नमस्कार, मैं सोनिका जियाल और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज मीडिया चैनल। चलिए आपको दिखाते हैं हर राज्य से जुड़ी सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरें। जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि UPCL की लापरवाही, निकम्मेपन, नाफरमानी की वजह से प्रतिवर्ष विद्युत उपभोक्ताओं को महंगे दामों पर बिजली खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। आलम ये है कि UPCL पर राजभवन, मुख्यमंत्री, विद्युत नियामक आयोग एवं शासन के आदेशों का कोई असर नहीं पड़ रहा और विभाग अपनी मनमानी पर उतारू है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि UPCL पर चाबुक चलाए। नेगी ने कहा कि अगर आंकड़ों पर गौर फरमाएं तो वर्ष 2020-21 में डिस्ट्रीब्यूशन लॉस 13.96% एवं AT&C लॉस 15.25% रहा तथा इसी प्रकार क्रमशः वर्ष 2021-22 में 14.15 एवं 15.75 रहा और वर्ष 2022-23 में 14.41 और 15.49 रहा। इसके अलावा बाहर से 1000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की बिजली खरीद और लगभग 1000 करोड़ रुपए मूल्य का लाइन लॉस उपभोक्ताओं पर कहर बनकर टूट रहा है। अधिकांश क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूशन लॉस 25 से 40% है। बावजूद इसके विभाग को कोई चिंता नहीं है। नेगी ने तंज कसते हुए कहा कि ऊर्जा प्रदेश वाला जुमला उपभोक्ताओं पर भारी पड़ रहा है। मोर्चा उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली दिलाने को शीघ्र ही माननीय न्यायालय में से गुहार लगाएगा। पत्रकार वार्ता में मोर्चा महासचिव आकाश पवार और प्रवीण शर्मा मौजूद रहे। नेताजी, क्या है मामला? दरअसल प्रदेश में हर वर्ष बिजली के दामों में बढ़ोतरी हुई, कभी कभी तो 6-6 महीने में हो जाती। उसका जो सबसे बड़ा जो दंश है गरीब और मध्यम वर्गीय जो हमारा उपभोक्ता उसको भुगतना पड़ रहा है। जनसंघर्ष मोर्चा लगातार कई वर्षों से इसमें प्रयासरत है। इवन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से इसमें आग्रह किया, राजभवन से, विद्युत नियामक आयोग चाहे शासन हो, सभी UPCL पे अंकुश लगाने में नाकाम है और जिसकी इनकी नाकामी का जो खामियाजा है वो जनता को महंगे दामों पर बिजली खरीदने को विवश होना पड़ रहा है। मामला ये है कि अगर हम AT&C एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉस है उनकी बात करें तो लगभग 15% डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है और लगभग 15% के 16% के करीब AT&C हानि है, जिससे हर वर्ष कभी कभी 6 महीने में बिजली के दाम बढ़ रहे। सबसे बड़ा कारण यही है और उसकी वजह से ही सरकार को बाहर से बिजली महंगे दामों पर खरीदनी पड़ती है। ये तो 1000 करोड़ के करीब पिछले साल इन्होंने जो बिजली खरीदी है और लगभग 1000 करोड़ का ही लाइन लॉस है जो आम उपभोक्ता के लिए कहर बन के बरत रहा है। हमारा कहना है कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ से 25 से लेकर के 40% लाइन लॉस है, वो कम क्यों नहीं हो पा रहा है? मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का UPCL पे कोई असर नहीं, सरकार का कोई असर नहीं, राजभवन का नियामक आयोग का। हमारा ये कहना है कि अगर इन पे UPCL पे अंकुश नहीं लग पा रहा है तो क्यों नहीं ऐसे ही बंद कर देते इस बोर्ड को? काहे कि ये निगम रखा हुआ है, इस निगम की वजह से हमारा इतना ज्यादा शोषण हो रहा है आम जनता का, कोई पूछने वाला आज की तारीख में नहीं। तो हमारा इसमें यही कहना है कि जो हम कई 1000 करोड़ रुपए की बिजली बाहर से खरीद रहे हैं, हमारा लाइन लॉस हो रहा है, ये हम पर ही एक तरह से बहुत बड़ा बोझ है। और मजे की बात यह है कि हमें तो कहने में भी शर्म आती है कि ये ऊर्जा प्रदेश है। आज जो ऊर्जा प्रदेश वाला जो जुमला है प्रदेश के उपभोक्ताओं पे बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, राजभवन को भी संज्ञान लेना चाहिए, विद्युत नियामक आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर ये लाइन लॉस AT&C हानि रुक क्यों नहीं रही।